हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान में जो विभिन्न संप्रदाय हैं और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, किस बोली में लिखा गया है। तो दादू पंथ, देखो जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में इस पंथ का ज्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, तो इसका जो ज्यादातर जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। तो राजस्थान में जो 13 पंथ की स्थापना हुई, ठीक है, 13 पंथ के नाम से उसको जाना जाते हैं। ठीक है, उनके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है भीकन जी। ठीक है, देखो भीकन जी का जब अपने गुरु से मतभेद हो गया तो उन्होंने 1760 ईस्वी में 13 पंथ की स्थापना की। और ऐसे बोलते हैं कि शुरुआत में भीकन जी के सिद्धांतों को मानने वाले जो साधुओं की संख्या थी वो 13 थी, इसीलिए इस संप्रदाय को क्या कहा, 13 पंथ। ठीक है, मेवाड़ का राजनगर और केलवा में, मेवाड़ का राजनगर और केलवा में 13 पंथ का काफी प्रभाव है। ठीक है, इस संप्रदाय का काफी प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लालनाथ जी, ठीक है, चौकनाथ जी, सवाईदास जी संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब इस संप्रदाय में संत हुए हैं, महान संत हुए हैं, और इस संप्रदाय का जो संबंध है वो है जसनाथी संप्रदाय से। ठीक है, देखो जसनाथी जो संप्रदाय था वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित हुआ था। ठीक है, और जिन्होंने इस संप्रदाय की शुरुआत की वो जसनाथ जी थे। ठीक है, बीकानेर के कतरियासर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था और कतरियासर में ही उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, तो जसनाथी जी का जो प्रमुख स्थान है वो कतरियासर बीकानेर है, कतरियासर बीकानेर। ठीक है, कतरियासर बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ये हमें सूची दे रखी है और सेकंड सूची ये दे रखी है, तीन जो सही एक दूसरे से मेल खाते हैं उनको मिलाना है। तो इधर हमें मंदिरों के नाम दे रखे हैं, इधर उनकी जगह के नाम दे रखे हैं। द्वारकाधीश श्रीनाथ जी, मथुराधीश गोविंद देव जी। ठीक है, तो देखो श्रीनाथ जी का हमें पता है कि जो श्रीनाथ जी है वो कहाँ स्थित है, सबको पता है कि श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। ठीक है, द्वारकाधीश जी काकरोली में है। ठीक है, मथुराधीश जी कोटा में है और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। ठीक है, तो ए में फोर्थ। ठीक है, अब ए फर्स्ट में फोर्थ, तो फर्स्ट में फोर्थ से दो ही ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, श्रीनाथ जी है नाथ द्वारा, दो में सेकंड, तो इन दोनों में से देखना है, तो दो में इसमें फर्स्ट है, तो आंसर आ जाएगा ये। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता होता है तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है। तो हम इनका नाम बोलते हैं तभी उसी नाम में आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वो चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। ठीक है, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे, हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है, और जब भारत में मोहम्मद गोरी आया तो उसकी सेना के साथ में भारत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र क्या था, कौन सा था। ठीक है, तो देखो जो संत भूरीबाई जो अलग है वो मेवाड़ की महान संत महिलाओं में से एक है, इसलिए उनका कार्यक्षेत्र भी क्या रहा होगा, ठीक है, मेवाड़ रहा होगा। ये जो संत भूरीबाई अलग है वो निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के दोनों रूपों को मानती थी। ठीक है, और उदयपुर जिले का जो सादरगढ़ है वर्तमान में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये नारीबाई के प्रभाव से वैराग्य में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां दादू दयाल जिन्होंने अपना अंतिम समय जहां बिताया था उस स्थान का नाम क्या है। तो दादू दयाल ने अपना जो अंतिम समय था, ठीक है, वो उन्होंने जयपुर के पास में नारायणा जिसको बोलते हैं, वहां पर उन्होंने अपना अंतिम समय बताया था। 1602 में वो यहाँ आ गए थे। ठीक है, और ज्येष्ठ की, हिंदी का जो महीना है ज्येष्ठ, उसकी कृष्ण अष्टमी 1603 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है। तो राजस्थान में जो शैव धर्म को मानती है, शैव संप्रदाय को मानती है, तो वो जोधपुर रियासत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में माने जाते हैं। देखो जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। ठीक है, तो 29 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 20 और 9, तो 20 और 9 उपदेशों को मानने के कारण यह संप्रदाय जो इनके जाम्बो जी के जो फॉलोअर्स थे वो बिश्नोई संप्रदाय कहलाया। ठीक है, जाट जाति के जो लोग होते हैं वो ज्यादा इनके फॉलोअर्स होते हैं जाम्बू जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। देखो जो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसमें भक्ति को रस के रूप में स्थापित किया गया है, और वल्लभाचार्य जी ने ही वृंदावन में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की थी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने यह आदेश दे दिया कि जो वृंदावन में जितनी भी हिंदू धर्म के मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। तो वल्लभाचार्य जी के जो अनुचारी हैं, जो उनको अनुसरण करते थे, वो इस मूर्ति को लेकर आ गए मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय राजा था राज सिंह। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बनास नदी के किनारे ठीक है एक सिहाड़ गांव है जिसको वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई और द्वार होते हैं मंदिर। ठीक है, तो नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ स्थापित हो गई, क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति जो वृंदावन में स्थित थी उसको लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो देखो नागौर में जो हमीद उद्दीन जो नागौरी है उसको सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और उनको ये उपाधि उनके संयम और धार्मिकता के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी उनको।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये उपाधि किसको दी थी? हमीद उद्दीन नागौरी को। ठीक है, क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उल तरीकीन, सुल्तान उल तरीकीन। ठीक है, मतलब सन्यासियों के सुल्तान। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमीद उद्दीन नागौरी को ये उपाधि दी थी, और दी किसने थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलेमाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अब सलेमाबाद का पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अजमेर जिला है उसमें जो किशनगढ़ है उसके पास स्थित है सलेमाबाद। ठीक है, तो जो सलेमाबाद जो प्रसिद्ध है वो निम्बार्क पीठ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी स्थापना आचार्य निम्बार्क ने की थी, और इस निम्बार्क संप्रदाय को किस नाम से? हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय में क्या होता है कि भगवान कृष्ण की परिणीता, कृष्ण की मतलब पत्नी किसको मानते हैं? राधा रानी को मानते हैं, और युगल रूप में राधा कृष्ण की पूजा इस पीठ में, इस संप्रदाय में होती है। युगल रूप में मतलब राधा रुक्मणा, ज्यादातर राधा कृष्ण की फोटो साथ में होती है, लेकिन वो परिणीता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर उनको निम्बार्क जो संप्रदाय है उसमें राधा जी और कृष्ण जी को पति पत्नी के रूप में माना गया है, और उनको युगल स्वरूप में इस संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में पूजा की जाती है। ठीक है, तो किशनगढ़ जो अजमेर जिले का किशनगढ़ है उसके पास सलेमाबाद है, वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो देखो पुष्टि मार्ग का जो रास्ता सुझाया था वो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी ने सुझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि नागौर में हमीद उद्दीन नागौरी की दरगाह है, और उनको सन्यासियों के सुल्तान के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनको उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाम्बोजी प्रवर्तक है। ठीक है, देखो जाम्बोजी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था नागौर के पीपासर में। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। ठीक है, नोखा बीकानेर में इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कृष्ण जी का जो जन्म होता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, अष्टमी को इनका जन्म होता है जाम्बो जी का भी। ठीक है, जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 तो उपदेश दिए थे, और 120 कुछ शब्दों का संग्रह था। ठीक है, 120 शब्दों का संग्रह। इनका एक ग्रंथ है, इनकी एक पुस्तक है जम्बू सागर, उसमें संग्रहित है इनके ये उपदेश। ठीक है, और 29 उपदेश मतलब 20 + 9, 20 और 9 उपदेश देने के कारण इनके अनुयायी, इनका जो संप्रदाय है वो विष्णोई संप्रदाय कहलाया। ठीक है, तो जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी वृंदावन में, लेकिन जब औरंगजेब ने आदेश दिया कि मंदिरों को तोड़ दो, तो उनके वल्लभाचार्य जी के जो फॉलोअर्स थे वो उस मूर्ति को लाकर बनास नदी के किनारे पर एक सिहाड़ गांव है वहां पर उन्होंने स्थापित की, और इसमें सहायता मेवाड़ का राजा था उस समय राज सिंह, उन्होंने इनकी सहायता की थी। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पीठ नाथ द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ठीक है, देखो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है मतलब उनकी। ठीक है, लेकिन जो मुख्य पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ पर होली के बाद में फूलडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो राम स्नेही संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ हो गई शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत जाम्बोजी का जन्मस्थल कौन से जिले से है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जाम्बोजी का जन्म नागौर के पीपासर में हुआ था। ठीक है, और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, मतलब भगवान कृष्ण का जन्मदिन जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ था, और जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नागौर। ठीक है, ओके, थैंक यू।